साधारण परिवार की एक लड़की डॉक्टर बनने की सपना के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है और वहीं उसके सपने को तोड़ दिया जाता है। हैरान करने वाली और रूह कँपा देने वाली यह वारदात ऐसे अस्पताल में हुई है जहां हर साल लड़कियां डॉक्टर बनने के लिए दाखिला लेने आती हैं। कोलकाता के निर्भया को यह पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। आज आपको उससे जुड़े यह कहानी बताने जा रहे हैं जो सुन करके आपका भी रूह कांप जाएगा कि आखिर मानवता सब मानव समाज में क्या ऐसा भी होता है। और उससे जुड़ी आप कहानी आगे सुनिए। नमस्कार, आदाब, राकेश त्रिपाठी न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। तारीख 8 अगस्त, जब एक महिला रात में ड्यूटी के बाद अपनी साथियों के साथ डिनर करती है। इसके बाद आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है। पुलिस के अनुसार सेमिनार हॉल में सीसीटीवी नहीं लगा था। यह रात में सेमिनार हॉल वैसे बंद रहता है, दिन में खुलता है, लेकिन उस दिन सेमिनार हॉल खुला था और उसमें जाकर के वह लेडी ट्रेनी डॉक्टर आराम करने जाती है रात में। अब अहम सवाल यह है कि आखिर रात में सेमिनार हॉल कैसे क्यों खुला, जबकि अक्सर रात में बंद रहने वाला सेमिनार हॉल है, तो खुला क्यों? यह भी एक जांच का विषय बना हुआ है। रात के अंधेरे में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। अगले दिन सेमिनार हॉल का दरवाजा खुला तो सेमिनार हॉल में अर्धनग्न लेडी ट्रेनी डॉक्टर के शव मिले। 9 अगस्त को चौथी मंजिल पर ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव का मंजर देखकर लोगों का रूह कांप गया। इस अवस्था में शव मिला कि वहीं पर मोबाइल और लैपटॉप भी मिले। लेडी डॉक्टर के शरीर पर कई छोटे निशान थे। पोस्टमार्टम में पाया गया कि दुष्कर्म के बाद उसका मर्डर किया गया था और उसके शरीर पर चोट के अनगिनत निशान पाए गए और उनके शव के पास गद्दे पर खून भी बहा मिला। पूरे शरीर पर चोट के निशान, गुप्तांग में पेट, पैर, गर्दन में चोट आई थी, सीने में चोट था, गर्दन में हड्डी टूटा था, जिससे यह देखा जा सकता है कि आखिर किस तरह से उस लेडी डॉक्टर का कितना बेरहमी से रेप के बाद मर्डर किया गया था। ये जानकारी मिलने के बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने लेडी डॉक्टर के माता पिता को फ़ोन पर बताया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। माता पिता जब अस्पताल पहुंचे तो 3 घंटे तक उनको बाहर बिठाया गया और जब उनसे मिलने के लिए बेटी को देखा तो अर्धनग्न अवस्था में बेटी का शव वहाँ पड़ा था। यह शर्मसार करने वाली घटना अपने देश के कोलकाता की है, आई गई है। वह यह सुनकर के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। वह अस्पताल में वह लेडी डॉक्टर जो मृत पाई गई थी, स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थी और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थी। डॉक्टर का छत विशेष शव मिलने के बाद अस्पताल के आपातकालीन भवन की सेमिनार हॉल पर चौथी मंजिल पर जब अंदर मिला था। इस खबर के बाद कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद प्रशासन को शहर के पुलिस प्रमुख और स्वास्थ्य सचिव को घटनास्थल पर भेजना पड़ा। चेहरे पर खून के धब्बे और कॉलर बोन टूटी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि न्यायिक जांच में गुप्तांगों सहित पूरे शरीर पर चोटें पाई गई हैं। चेहरे पर खून के धब्बे और कॉलर बोन टूटी हुई है, जो दर्शाता है कि उसका गला घोटा गया था। पुलिस ने हत्या की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है और एफआईआर में यौन उत्पीड़न के आरोप जोड़ने के लिए 3 सदस्यीय समित शव परीक्षण दल की औपचारिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कहा कि उन्हें उन गद्दे पर खून के धब्बे और मानव बाल मिले हैं जिस पर वह लेटी हुई थी और शव के बगल में एक टूटा हुआ चश्मा मिला है। इसमें एक अहम बात है कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर का रेप मर्डर केस किसी हवानियत से कम नहीं है। वहीं इस जघन्य अपराध का आरोपी किसी हैवान से कम नहीं माना जा रहा है। इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी संजय राय घटना वाली रात 8 अगस्त को रेड लाइट एरिया गया था। बता दें कि कलकत्ता में जो सोनागाछी एरिया है उसको रेड लाइट एरिया कहा जाता है। वहाँ वह दो वेश्यालयों में गया और जमकर शराब पी। जब वो वहाँ से निकला तो नशे में धुत था। कोलकाता पुलिस ने जानकारी में कहा कि 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले का आरोपी
अपराध करने वाली रात शहर के 2 वेश्यालयों में गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम करने वाला संजय राय 8 अगस्त की रात को रेड लाइट एरिया सोनागाछी को गया था। सूत्रों ने बताया कि वहां उसने शराब पी और एक के बाद एक 2 वेश्यालयों में गया। आधी रात के बाद आरोपी गया था अस्पताल। वेश्यालयों में जाने के बाद आरोपी आधी रात के बाद अस्पताल गया। उस आरजी कर अस्पताल में गया। उसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह सेमिनार हॉल में घुसता और निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां जूनियर डॉक्टर सोने गई थी। उस मामले में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है। कोलकाता में खासकर विरोध प्रदर्शन और तेज हो रहे हैं। शराब पीने के बाद दौरान आरोपी ने देखे थे कि पोर्न क्लिप। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जांच में यह भी बात सामने आई है कि संजय राय ने रेड लाइट एरिया में शराब पीने के दौरान पोर्न क्लिप देखे थे। इतना ही नहीं, अस्पताल पहुंचने के बाद ही संजय राय ने अश्लील वीडियो देखे और फिर शराब पिया। अब इसमें आगे की कहानी जो भी हो, लेकिन यह मानव को शर्मसार करने वाली यह घटना लोगों को हिला कर रख दिया है। और अब इसमें कोलकाता पुलिस ने पिछले सप्ताह आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के सिलसिले में अपने 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस ने बताया कि निलंबित पुलिसकर्मियों में 2 सहायक पुलिस आयुक्त भी शामिल हैं। 15 अगस्त की सुबह लोगों के समूह ने चिकित्सा सुविधा प्रवेश कर आपातकालीन विभाग, नर्सिंग स्टेशन, मेडिसिन स्टोर में तोड़फोड़ की थी। सरकारी अस्पताल में यह हिंसा ऐसे समय हुई थी जब पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में महिलाएं स्वास्थ्य केंद्रों में एक महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के खिलाफ मध्यरात्रि में विरोध प्रदर्शन कर रही थी। 3 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन कार्रवाई की गई थी। बता दें कि कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या के शिकार हुई प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के माता पिता से मिलने बुधवार को राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस उनके घर गए। इस दौरान माता पिता ने राज्यपाल को बड़ी व्यथा बताते हुए कई शिकायतें की हैं। राजभवन सूत्रों के अनुसार माता पिता ने राज्यपाल से कहा कि उनकी बेटी जिस अस्पताल में काम करती थी, कितने सारे मरीजों को देखती थी, कितने साथी डॉक्टर और कर्मचारी थे, लेकिन उनकी बेटी की हत्या के बाद एक व्यक्ति भी अब तक खोज लेने के घर नहीं आया। 13 दिन बाद भी उन्हें यह नहीं पता चला कि उनकी बेटी की हत्या का जिम्मेदार कौन है। क्या उसको यह जानने का अधिकार भी नहीं? कोई कुछ हमें नहीं बता रहा। यह कहते कहते माँ बाप के आंख में आंसू भर गए और रोने लगे। बेटी की हत्या के लिए अस्पताल प्रशासन ही जिम्मेदार है, यह माता पिता ने कहा और राज्यपाल से अनुरोध किया कि कृपया उनकी मदद करें। उन्होंने बड़ी मदद मांगी राज्यपाल महोदय से। उन्होंने कहा उनको कम से कम यह तो कोई बताए कि उसकी बेटी के साथ उस रात क्या हुआ। माता पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी की हत्या के लिए अस्पताल प्रशासन ही जिम्मेदार है। राज्यपाल ने उन्होंने अनुरोध किया कि वह उनको मार्गदर्शन करें कि अब आगे क्या करें, न्याय के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। राज्यपाल ने उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिलाया और सांत्वना दी। राज्यपाल ने उन्हें अपना फ़ोन नंबर भी दिया कि जब उन्हें किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं। यह एक दूसरी घटना जो हुई, पहली घटना जब दिल्ली में हुआ था निर्भया का, यह निर्भया 2 उससे भी जघन्य घटना है और पूरे देश में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना के जितना ही निंदा किया जाए उतना कम है। अब देखना है कि सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच में स्पष्ट सही दोषी पकड़ में आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और देशवासियों को उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी और सही मामला खुलकर सामने आएगा और सही जो आरोपी होंगे वो फांसी के फंदे तक जरूर जाएगा। नमस्कार। आज की कहानी अब यहीं बंद करते हैं। अगले कहानी के साथ फिर आपके सामने आएंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें।